ओम सर्वे नमः। प्रिय आत्मीजनों, आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को शत शत नमन, सादर प्रणाम। महान भावों, आज YouTube पर एक नए रूप में आपकी सेवा में मैं ब्रह्मर्षि विनीत नीत कल्याण यज्ञ सर्वज्ञ को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। एक संक्षिप्त परिचय के रूप में मैं ब्रह्मर्षि विनीत ब्रह्मयोगी महाराज, संस्थापक आध्यात्म तीर्थ धाम ट्रस्ट, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत। कुलगुरु महर्षि अंगिराजी महाराज, देवगुरु बृहस्पति के पिताश्री होने का सौभाग्य प्राप्त, उपाध्याय परिवार, कानिकोपी ब्राह्मण, गौरवशाली परंपरा में मूल निवास चित्रकूट तीर्थ धाम क्षेत्र, सुजन्म स्थान सुकर तीर्थ क्षेत्र और सेवा क्षेत्र सेवा के रूप में धर्म तीर्थ क्षेत्र बिठूर का पावन धराधाम। दीक्षा गुरु अनंत श्री पद्म विभूषित युग पुरुष आदि शंकराचार्य की ही प्रतिमूर्ति ब्रह्मलीन शंकराचार्य गुरुस्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज, आप श्री के पावन चरणों में दो पंक्तियां अर्पित करता हुआ। गुरुवर सत्यमित्र आनंद धाम, कल्याण कल्प शुभ सानंदम, सतबार नमन पूजन अर्चन, भारती रतन चरणारविंदम, भारती रतन चरणारविंदम। सज्जनों, विगत 30 वर्षों से प्रतिदिन 20 घंटे की अश्वप्रोदित साधना के क्रम में मंथन मनन चिंतन सार शोधन के रूप में ब्रह्मर्षि विनीत नीत विचारों की श्रृंखला में हिंदी में 5000 विचार, अंग्रेजी में 2000 विचार और आध्यात्मिक कविताओं के रूप में 500 के लगभग कविताएं, गद्य में भी कुछ प्रयास और आयुर्वेद ज्योतिष में भी रुचि अभिरुचि, इन सभी के साथ शुभ वर्ष 2008 से व्यास उपदेशक के रूप में आप लोगों के बीच हूँ, जिसमें आध्यात्म ज्ञान नियत दर्शन श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण एवं मानस के साथ प्रवचन कर रहा हूँ। पूज्यवरों, बुजुर्गजन मेरे जीवन के आदर्श हैं और जो दीनहीन निःशक्त जन हैं वो इस जीवन के आराध्य हैं। परमेश्वर का जहाँ तक सरोकार है वो तो सबका है, हमारा भी है। सारी सृष्टि उसी को अर्पण तर्पण समर्पण पूजन और उसी का नमन कर ही रही है। तो बुजुर्गजन जो हैं वो जीवन के आदर्श हैं। प्राय स्थिति आज उनकी और ज़्यादा कहीं अच्छी नहीं है। कई तरह से प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं उनके जीवन पर, और दीनहीन निःशक्त जन हैं, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। वो इस जीवन के आराध्य हैं। उन्हीं की ये प्रेरणा, उन्हीं के भाव आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो पूज्यवरों, ब्रह्मर्षि विनीत नीत कल्याण यज्ञ सर्वज्ञ को एक दृष्टि उस पर अगर डालते हैं तो हम देखें इसके 7 पैरामीटर हैं, 7 सूत्र हैं। इन 7 सूत्रों को लेकर ही हम आगे बढ़े हैं। तो पहला सूत्र है सहज सरल स्वाभाविक रहे। जीवन में सहज का अर्थ होता है सहेजा हुआ, ओरिजिनल फॉर्म, रॉ मटेरियल, जिस माँ के उदर से पैदा हुए, जिस पिता के अंश से पैदा हुए और जिस भूमि पर पैदा हुए, उसी को सर आँखों पर रखते हुए नमन प्रणाम करते हुए जाना, इसका नाम है सहजता। सहज सरल स्वाभाविक, सहज रसपूर्ण लयबद्ध और स्वाभाविक से मतलब है जिन साधन संसाधनों के साथ परिस्थितियों उपस्थितियों के साथ पैदा हुए हैं, इन सब को नत नमन होते हुए इनके साथ जाना। तो पहला सूत्र था सहज सरल स्वाभाविक रहे। इससे लाभ क्या है कि इससे जीवन की पूर्णता की गारंटी होती है। दूसरा सूत्र है पूजन प्यार सेवा आभार की पृष्ठभूमि। जीवन में पूजन प्यार सेवा आभार
की नित्य निरंतरता बनी रहे। इससे लाभ ये होता है कि आशीष दुआएं और कृपा प्रसादों की प्राप्ति होती रहती है। पूज्य बरो, हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी धनी मानी हो जाएं, किंतु जब तक आशीष दुआओं का बल नहीं है तब तक जीवन निर्बल ही रहता है, जीवन निर्बल ही रहेगा। इसलिए आशीष दुआएं और कृपा प्रसाद जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका। तीसरा सूत्र है आस्था, निष्ठा, अर्पण, तर्पण और समर्पण। प्राय तो मूल में इसके ईश्वर ही है, जिसका ईश्वरी व्यवस्था, ईश्वरवाद में विश्वास है। प्राय आजकल सारा संसार में ज़्यादा बहुधा लोग अपने को कर्ता मानते हैं, लेकिन ये विसंगति है, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें इसको जो है। लेकिन मूलतः जो कुछ भी प्रकृति में वर्तन, अनुवर्तन, परिवर्तन हो रहा है उसमें सबके मूल में परमेश्वर ही है, और जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, घटित हो रहा है, वो सब परमेश्वर के द्वारा तय निश्चय है। तो इस भाव को लेकर हमेशा व्यक्ति को कि मन में आस्था, निष्ठा, अर्पण, तर्पण, समर्पण का भाव होना चाहिए। इससे होता ये है कि शक्तियों और सिद्धियों की प्राप्ति होती रहती है व्यक्ति को। जो परम स्वामी है, परमेश्वर है, या जो स्वामी है, उसकी कृपा जो है आपको नित्य निरंतर रूप से जीवन में प्राप्त होती रहती है। चौथा सूत्र है भ्रम, भय, भूख से बचते हुए। भ्रम से बचना है, भय से बचना है और भूख से बचना है। ये भ्रम क्या है? भ्रम की जड़ में भी परमेश्वर ही है कि जब परमेश्वर से हटकर हम स्वयं कर्ता बन जाते हैं या व्यक्ति अपने को कर्ता मान लेता है, तब फिर ये बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। कभी हमारे अनुसार होता है और प्राय नहीं होता। जब होना न होना, सफलता असफलता के बीच में जीवन जो झंझावात खा रहे हैं, इसी का नाम, इसी से बचाव के लिए जो है, यही कारण है भ्रम और भय, भूख का। तो भ्रम से भय का जन्म होता है और भय से पैदा होती है भूख। ऐसी भूख के लग रहा है, आप तो सब जानते हैं, बुरी तरह आप व्याप्त है। इस भूख का और भय का कारण सबका भ्रम ही है। तो इससे बचने से क्या होगा? जीवन में अशांति का भाव नहीं आएगा। परमेश्वर ही करता है, सब कुछ उसके द्वारा पूर्व नियत निर्धारित है। ऐसा भाव आते ही जो है फिर होता क्या है, हीन भावना से व्यक्ति बच जाता है। अशांति से जो है बचाव होता है। पांचवा सूत्र था अतिक्रमण, अतिरेक और अति से बचते हुए। आप अतिक्रमण करेंगे, दूसरे की वस्तु को लेने का प्रयास करें, या जल्दी करें, हड़बड़ाहट करें, या फिर वस्तु तो आपको प्राप्त हो गई, आपकी ही है, लेकिन उसमें आपने अति कर दी। और कहा भी गया है अति सर्वत्र वर्जते। तो अतिक्रमण, अतिरेक और अति से बचते हुए इसका लाभ क्या है? इससे लाभ यह है कि अभिशाप और बद्दुआओं से हम बच जाते हैं। जीवन का क्षार क्षरण जो स्वाभाविक आजकल तो हो रहा है, क्योंकि कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मान्यता नहीं, प्रकृति का नियमों का पालन नहीं, ऋतुओं का पालन नहीं, कुछ इस तरह का जीवन अस्त व्यस्त है। तो अतिक्रमण, अतिरेक और अति से बचकर। छठा सूत्र था क्षमा याचना, प्रायश्चित प्रार्थना। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही महत्वपूर्ण सार सूत्र। इससे पुनः ऊर्जा की प्राप्ति होती है जीवन में, और हीन भावना दूर होती है, क्षमाएं भी प्राप्त होती हैं। हम क्षमा के पात्र बन जाएं। पुनः किसी कारणवश चलते चलते, जीवन तो कार्य का या चलते रहने का नाम है, अपनी तरफ से तो व्यक्ति ठीक करता है, लेकिन सापेक्ष या परोक्ष रूप से कई बार हमसे ज्ञात अज्ञात रूप से अपराध हो जाते हैं। किसी की हानि हो जाती है, किसी का मन दुखता है, किसी का दिल दुखता है, और कई बार तो कुछ इससे भी ज़्यादा घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन जब ये घटनाएं होती हैं तो एक तो व्यक्ति में स्वयं हीन भावना पैदा होती है और ऊर्जा का क्षरण होता है। तो इससे जो है पुनः ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हीनता की भावना दूर होती है और क्षमा की प्राप्ति भी होती है। सातवां सूत्र है पूज्य बरो स्वीकार कार चालू चलन। हम लोग जानते हैं वेद का दर्शन है स्वीकारता, दृष्टा भाव, और दिशा है चरैवेद, चरैवेद, चरैवेद। इसी को शब्दों के रूप में ताने वाने में यहाँ परोया है। तो इससे होता क्या है कि स्वीकारता का भाव, हम दृष्टा का भाव लें, दृष्टा का भाव मन में रखते हुए और अपने जो कुछ भी जीवन का में निर्धारित है उसके साथ हम चलते रहें। तो इससे सरसब्जता होती है, संतुलन प्राप्त होता है, समन्वय प्राप्त होता है, सफल होता है व्यक्ति, और सुंदरता भी होती है,
और इस सारे के क्रम में जीवन पूर्ण संपूर्ण हो जाता है, धन्यता को प्राप्त होता है। तो आइए अंतिम क्रम में चंद्रिक कुछ पंक्तियों के साथ जो जीवन का भाव है, जिसके लिए काम चल रहा है, जो जीवन का स्वभाव बना हुआ है, 2 पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ। तुम्हें फूल मिलें हमें सूल मिलें, हम पतझड़ हों तुम सावन हो, हम आहों कराहों में रो धो लें, हम धोते रहें तुम पावन हो, हम रोते रहें तुम हंसते रहो, चहके महके मन भावन हो, हम आराधें आराध्य तुम्हें, यह जीवन सेवा का साधन हो, हम आराधें आराध्य तुम्हें, जीवन सेवा का साधन हो। नमस्कार। ओम शांति।